हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्रिश और ये हमारा पहला एपिसोड इस महाभारत सीरीज़ का। और आज हम बात करने वाले हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण के बाद पूरी महाभारत सीरीज़ के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, महाराज शंतनु और माँ गंगा के पुत्र पितामह भीष्म के बारे में। जी हाँ, भीष्म उस टाइम के सबसे बेस्ट वॉरियर थे और वो सभी वेपन्स चलाने में मास्टर थे। और हो भी क्यों ना, उनके गुरु भगवान श्री परशुराम थे। यही नहीं, जब उनका जन्म हुआ तब माँ गंगा उन्हें अनेक गुरुओं के पास लेकर गए जिन्होंने उनको अलग अलग टॉपिक्स पर ट्रेनिंग दी। और जब वो वापस आए वो एक परफेक्ट किंग बनकर आए। परफेक्ट किंग यानी कि उनके पास वो सभी क्वालिटीज़ थी जो एक बेस्ट किंग में होती है। भीष्म पितामह की लाइफ में से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी लाइफ में से हम क्या है जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। पितामह भीष्म महाभारत के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में दो ऐसे डिसीजंस लिए कि जिसकी वजह से उनकी जो पावर्स थी ना वो कभी काम ही नहीं आई। बहुत सारे इंस्टेंस थे जहाँ पर वो कुछ कर सकते थे, कुछ बोल सकते थे, बट उनके वचनों के वजह से वो रुक गए। पहली तो उन्होंने अपने लाइफ में ब्रह्मचारी यानी कि सेलिबसी की प्रतिज्ञा ली, और दूसरी कि उन्होंने धृतराष्ट्र को ये वचन दिया कि जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा होगा मैं उसकी हर बात मानूंगा। महाभारत का जो युद्ध था वो कभी नहीं होता अगर भीष्म पितामह राइट टाइम पे राइट चीज़ें बोलते। जैसे कि जब लाक्षागृह यानी कि वैक्स हाउस में जब आग लगी थी तो पितामह भीष्म को पता था कि किसने लगाई है, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तभी भी वो मौन रहे, और जब पांडव को वनवास में भेजा गया तभी वो कुछ नहीं बोले। तो अब आप सोच सकते कि इतना पावर होने के बाद भी वो कुछ काम का ही नहीं था। और ये हम सभी का भी आज प्रॉब्लम है, हम नए सिचुएशंस को उतने अच्छे से एडेप्ट नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, जो भी जूनियर बिजनेसमैन हैं जो कोई लोकल शॉप चलाते हैं, आप उन्हें कभी कहिए कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाए तो वो आपको शायद बहाने देंगे कि हमसे नहीं होगा, या आप हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए, या वो मुश्किल पड़ता है। बट आपको भी पता है कि अगर आज के टाइम में अगर बिज़नेस को सस्टेन करना है तो हमें बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर ही जाना पड़ेगा। जो हमारे जनरेशन से वो ये समझते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एक्चुअल सर्विसेज के पहले तो इंस्टा पेज और FB पेज बन जाता है। तो ये हम अडेप्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो उसे अडेप्ट नहीं कर रहे, और हमें पता है कि आगे जाकर फ्यूचर में वो नहीं चलने वाला, उनका बिज़नेस कहीं ना कहीं आके स्टॉप हो जाएगा। तो ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम के साथ चेंज होते रहे और अडेप्ट होते रहे। हमें हमारे एथिक्स नहीं बदलने, रूल्स नहीं बदलने, बट हमें हमारे तरीके बदलने हैं। पितामह भीष्म की लाइफ की जो सेकेंड बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि वो हस्तिनापुर का संबंध बचाने के लिए अंबिका और अंबालिका को काशीराज से लेकर वो हस्तिनापुर लेकर आए अपने भाई विचित्रवीर्य से शादी करवाने के लिए। अब हुआ यूँ था कि काशीराज ने सभी राजाओं का आमंत्रण दिया था बट विचित्रवीर्य को नहीं दिया, और ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली तब उन्हें बुरा लगा कि हस्तिनापुर से बड़े राज्य को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, और गुस्से में आकर वो वहाँ पर चले गए और तीनों रानियों को वहाँ से लेकर आ गए। तो हुआ यूँ कि जब भीष्म पितामह तीनों रानियों को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे तो महाराज शल्व ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बट उस युद्ध में भीष्म पितामह ने उन्हें हरा दिया। अब जो महारानी अम्बा थी ना, उन्हें शल्वराज से शादी करनी थी, इसलिए उन्होंने विचित्रवीर्य से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो भीष्म पितामह ने महारानी अम्बा को शल्वराज के पास भेज दिया, बट युद्ध में हारने की वजह से शल्वराज ने भी उनका त्याग कर दिया। तो जब अम्बा वापस आई तो उन्होंने भीष्म से शादी करने की बात की, बट भीष्म की प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म ने भी उनसे शादी नहीं की। तो गुस्से में आकर उन्होंने भीष्म को श्राप दिया कि वही भीष्म के अंत का कारण बनेगी। तो भीष्म ने ईगो में आकर जो भी ये स्टेप लिया वही भीष्म के अंत का कारण भी बना। मैं भीष्म पितामह की लाइफ से सीखनी चाहिए वो ये है कि नेवर लूज योर एथिक्स। पितामह के लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, फिर चाहे वो उनके साइड से हो या अपोजिट साइड से हो। सभी लोगों को ये पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, बट पितामह भीष्म अपने एथिक्स को, अपने रूल्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि जब जो 18 डेज़ का जो वॉर था महाभारत का, उसमें से पहले 10 दिन जब पितामह भीष्म वॉर में थे तब तक कोई भी साइड ने कोई छल या कपट नहीं किया था, सब लोग रूल्स के साथ ही लड़ रहे थे। बट 11 डे पर जब वो नहीं थे तभी से सब गलत चीज़ें शुरू हुई। और एक किस्सा जो भीष्म पितामह की लाइफ से जो शायद बहुत लोग नहीं जानते वो है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी समझा रहे थे तब भीष्म पितामह ये कहते हैं कि अगर पवन का एक भी झोंका, अगर वो कन्वर्सेशन का उन्हें एक भी शब्द अगर सुना दे तो वो अपने लाइफ के सभी अच्छे कर्म उस पवन के झोंके को दे देंगे।
तो आप समझ सकते हो कि भीष्म पितामह श्री भगवत गीता को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। भीष्म पितामह की पूरी लाइफ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। जब आप पूरी सीरीज़ देखोगे तब आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलेंगे। बट मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा लेसन है जो उनकी लाइफ से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हमारे पास कितने पावर्स है, बट हमारे जो डिसीजंस होते हैं कि हम उस पावर को कहाँ और कब यूज़ करें वो मैटर करते हैं।